सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ गीता हर घर चैनल से आपके सबके सामने संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और आप सबके सामने एक उपस्थित होता हूँ एक वीडियो लेकर के। तो इससे पहले जो भी हमने 12-13 वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने 34वें श्लोक तक अध्ययन किया है। प्रथम अध्याय चल रहा है और आज हम शुरू कर रहे हैं 35वें श्लोक से। मतलब आज 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, 35, 36 एंड 37। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ होता है कि भाई आज की जो नई पीढ़ी है वो हमारी भारतीय विरासत जो है, हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनसे जुड़े रहें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और श्रीमद् भगवत गीता न केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, अपितु हमारे सनातनियों का, हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। उसी को हम नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो हर घर तक पहुंचे। इसलिए हमारे चैनल का नाम भी रहा है गीता हर घर। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज एक बार फिर आप सबका उच्चारण चाहूंगा मेरे साथ में। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप बोलेंगे और उसके बाद हम आपको इसका पूरा हिंदी अर्थ बताएंगे। एक एक शब्द का अर्थ आपको विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या इन शब्दों के अर्थ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में लिखा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। क्या लिखा? अपि मतलब भी। देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें अर्जुन, आप सब परिचित हैं, अर्जुन हथियार डाल करके बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि ये मेरे सामने मेरे गुरुजन हैं, मेरे मामा लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरा परिवार है, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं। उसके आगे ही निरंतर उसी को, अपनी बात को रखते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अपि मतलब भी, त्रैलोक्य से तीनों लोकों का, राज्यस्य राज्य का, हेतु मतलब प्रयोजन नहीं है। अर्थात मुझे तीनों लोकों के राज्य से भी कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। किम नो मही कृते, कि मतलब क्या, नो निश्चय ही, मही कृते मतलब इस धरती से क्या प्रयोजन है, इस धरती से क्या लाभ है। कहने का मतलब, मुझे ये पृथ्वी तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, इनके बदले अर्थात अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के बदले अगर मुझे कोई तीनों लोकों का राज्य भी ऑफर करे तो भी मुझे वो स्वीकार्य नहीं है। फिर कहा निहत्य धार्त राष्ट्रान न, निहत्य मतलब मार करके, धार्त राष्ट्रान धार्त राष्ट्र के पुत्रों को, न मतलब हमें किनको, पांडवों को, का प्रीति, का मतलब क्या, प्रीति मतलब प्रसन्नता, स्यात् जनार्दन, स्यात् मतलब होगी, जनार्दन, हे जनार्दन, हे माधव, हे मधुसूदन, अपने इन बंधुओं को अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें भला कौन सी प्रीति मिलेगी, कौन सी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहा। किसने कहा? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण को कहा कि अर्थात मैं इनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूं। आगे कहा पापम एवाश्रये तस्मान् हत्वा एतान् आतन, एक सेकंड, दोबारा आ रहा हूं, इसी श्लोक पे दोबारा आते हैं। पापम एवाश्रये तस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुम् धार्त राष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ये देखिए 3 उसमें ये श्लोक को रखा है। एक बार फिर आइए इनका अर्थ देखते हैं। क्या कहा? लिखा पापम एव आश्रयेत, 3 शब्द है भाई, एक पापम है, दूसरा एव है, तीसरा आश्रयेद है। अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, पापम मतलब पाप, एव मतलब ही, आश्रयेत लगेगा, पाप ही लगेगा, अस्मान हम सबको,
हम सब कौन, पांडव पक्ष में जो जो है उनके लिए कहा कि पाप ही लगेगा हम सबको। क्यों लगेगा भाई, हत्वा मतलब मार करके, एतान आततायिनः, एतान मतलब इन सबको, आततायिनः जो अत्याचारी हैं, जो दुष्ट हैं, जो आततायी हैं, इन सबको मार कर तो हमें पाप ही लगने वाला है। तस्मात न अर्हा वयम हंतुम, तस्मात इसलिए न मतलब नहीं, अर्हा योग्य हैं, वयम हम सबके, हंतुम मतलब मारने के लिए। इसलिए कौन मारने के योग्य नहीं है भाई, धार्तराष्ट्रान सबांधवान, धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, सबांधवान बंधुओं सहित, क्योंकि केवल धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है भाई, कौरव सेना में केवल वही नहीं है, कौरव सेना में और भी बहुत सारे, कर्ण जो महारथी है, इतना बड़ा योद्धा है, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है। तो कहा कि भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को और सब बांधवान और उनके सगे संबंधियों को, मित्रों को मार करके मारने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या लगने वाला है, हमें इससे पाप लगने वाला है, पाप लगेगा। अंतिम लाइन में कहा स्वजनम ही कथम हत्वा, और अपनी भी बात कह रहा है कि स्वजनम अपने लोगों को ही, मतलब ही कथम कैसे, हत्वा मार कर, अपने लोगों को मार करके, कैसे, सुखिनः श्याम माधव, सुखिनः मतलब सुखी, श्याम मतलब होंगे, माधव ही माधव, अपने जनों को ही मार करके हम भला कैसे सुखी होंगे, कैसे हम खुश रह सकते हैं। और भाई ये तो जाहिर सी बात है। हाँ देखो, हमारे समाज में कहावत है कि अपना मारे छाया में गिरावे, है ना, तो अपना मारकर छाया में गिराता है। देखिए हाँ, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं, लेकिन अंत में अंतिम एक बार मतलब लास्ट मोमेंट पर आकर के भी अर्जुन का हृदय जो है वो द्रवित है। वो कह रहा है कि अपने लोगों को मार करके भला हमें कैसी प्रसन्नता मिलेगी, अपने लोगों के लिए तो मैं पूरी पृथ्वी, क्या मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मुझे उसके बदले में तीनों लोगों का राज्य भी दे तो भी मुझे स्वीकार्य नहीं है, इनके साथ युद्ध करना मेरा मन नहीं कर रहा। क्या कह दिया आगे, यद्यपि न एते पश्यन्ति लोभो अपहृत चेतसः, यहां पर थोड़ा सा अशुद्धि रहेगी, लोभो इकट्ठा रहेगा, लोभो उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भि जनार्दन, प्रपश्यद्भिः जनार्दन। क्या कहा सुनिए, यद्यपि न एते पश्यन्ति, यद्यपि मतलब फिर भी, न नहीं एते ये सब पश्यन्ति देख रहे हैं, ये सब नहीं देख रहे हैं, किस चीज को नहीं देख रहे हैं, बेशक ये सब नहीं देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, लोभ उपहत चेतसः, लोभ मतलब लालच में, उपहत मतलब अभिभूत हुए, चेतसः मतलब चित्त वाले। किनके लिए कहा है भाई, कौरवों के लिए कहा है, दुर्योधन की सेना के लिए कहा है कि यद्यपि बेशक से ये नहीं देख रहे, ये मतलब किनको, किसके लिए बोला है, लोभ से उपहृत चित्त वाले, अर्थात लालच से भरे हुए, लालच से अभिभूत हुए चित्त वाले, ये सब नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल मतलब परिवार की, क्षय मतलब जो हानि होनी है, परिवार की जो हानि होनी है उससे लगने वाले दोष को ये नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात देखिए, अगर दोनों सेनाएं लड़ेंगी तो दोनों पक्षों में हानि होगी, वो भी अपना परिवार है, इधर भी अपना परिवार है, तो कुल क्षय कृतम दोषम, ये कुल परिवार का क्षय रूपी जो परिवार का नुकसान जो होना है, उस दोष को ये नहीं देख पा रहे हैं। और प्रपश्यत भी जनार्दन, ये जनार्दन किसके लिए बोला, भगवान कृष्ण को कहा कि ये हे जनार्दन, ये परिवार रूपी होने वाली उस दोष को, उस हानि को नहीं देख पा रहे हैं। इसके आगे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसी के आगे एक और श्लोक है, कंटिन्यू आता है, लेकिन आज बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं था, उसके साथ ही उसका हिंदी अर्थ बनता है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या कह दिया कि भाई ये तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम भी क्यों इनके जैसे ही हो रहे हैं, अर्थात अगर हम भी इनकी तरह से हो गए, हमने भी इन सब चीजों को नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो भाई क्या होगा फिर, हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा, हे जनार्दन। तो ये सारी बातें किसके सामने कह दी हैं, जनार्दन अर्थात भगवान कृष्ण के सामने कहा। यहाँ पर भी जनार्दन शब्द का प्रयोग हुआ था, यहाँ भी जनार्दन, और इस वाले श्लोक में माधव शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए हुआ है।
ठीक है। तो दोस्तों मैं निरंतर इस कार्य को इसी तरह चलाता रहूँगा और आप लगातार जो जो वीडियोस आपके सामने आती हैं, आपके पास पहुंचती हैं, कृपया उसे देखिए, अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को दिखाइए, भेजिए, और ताकि मतलब हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस गीता के ज्ञान से परिचित हो सके, इस गीता के ज्ञान को जान सके। अगली वीडियो में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।